आपके लिए हरिवंश पुराण से कल जैसे आपको बताया था एक सार सार रूप में लेकर कुछ प्रश्नोत्तर भी लिए हैं ताकि आपको काम बहुत आसान हो जाए और आपको अध्ययन में भी रुचिकर लगे। ठीक है। ये जो हरिवंश पुराण है, ये हरिवंश पुराण नेमिनाथ भगवान का मतलब एक तरह से संपूर्ण जीवन है। नेमिनाथ भगवान की जन्म से लेकर निर्वाण तक की सब यात्रा बताई गई है। और साथ ही साथ जो महाभारत हम मतलब बहुत प्रचलित है, तो हमारे जैनों के हिसाब से श्री कृष्ण जी कौन थे, पांडव कौन थे, वासुदेव, बलराम, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। देखिए, जो श्री कृष्ण जी जब युद्ध के लिए अर्जुन निकलते हैं तो उनको कहते हैं कि देखो देखो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जी जा रहे हैं तो तुम युद्ध में जरूर सफल होगे। ऐसा बहुत सारे प्रसंग आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। बड़ा सुंदर यह ग्रंथ है। ये जो लिखा है, ये आचार्य जिनसेन प्रथम ने ग्रंथ लिखा हुआ है। तो हम आज से इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आचार्य जिनसेन प्रथम दिगंबर जैन परंपरा के अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रबुद्ध आचार्य माने जाते हैं। उनकी वर्णन क्षमता और काव्य प्रतिभा अत्यंत अपूर्व थी। वे पुन्नाट संघ के प्रमुख आचार्य थे। पुन्नाट मतलब ये कर्नाटक का पुराना नाम है। उनके गुरु का नाम आचार्य कीर्तिसेन था। आचार्य जिनसेन की उपलब्ध प्रमुख रचना मात्र हरिवंश पुराणी है, जो दिगंबर जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ माना जाता है। कुछ नोट्स मेरे पास जो आए थे, उन्होंने आचार्य जिनसेन के लिखित पार्श्वाभ्युदय या महापुराण लिखा है। वो जिनसेन आचार्य जो है वो द्वितीय है, ये जिनसेन आचार्य प्रथम है। ठीक है ना, ये याद रखना। इनकी एक ही रचना है हरिवंश पुराण, जो हमारे समक्ष उपलब्ध है। ऐसे एक दो रचनाओं के नाम आते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है। हरिवंश पुराण के 66वें सर्ग में भगवान महावीर से लेकर लोहाचार्य तक की आचार्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में वीर निर्वाण के 683 वर्ष के पश्चात गुरु कीर्तिसेन की अविच्छिन्न परंपरा का वर्णन किया गया है। गुरु परंपरा में अमित सेन को पुन्नाटगण का अग्रणी तथा शतवर्ष जीवी बताया गया है। अमित सेन आचार्य, जिनका नाम हमारे गोमटसार जीव कांड में भी आया हुआ है। पुन्नाट कर्नाटक का प्राचीन नाम है। हरिसेन के कथा कोश के अनुसार भद्रभाऊ स्वामी के आदेश से उनका संघ चंद्रगुप्त या विशाखाचार्य के साथ दक्षिणापथ के पुन्नाट देश में गया था। इसलिए उस क्षेत्र के मुनि संघ का नाम पुन्नाट संघ प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार नाथुराम प्रेमी के मतानुसार अमित सेन पुन्नाट संघ को छोड़कर सर्वप्रथम उत्तर दिशा की ओर गए होंगे और पूर्ववर्ती जयसेन गुरु तक यह संघ पुन्नाट प्रदेश में ही विचरण करता रहा होगा। इससे अनुमान किया जाता है कि आचार्य जिनसेन ने लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व यह संघ उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका था। हरिवंश पुराण के रचना के संबंध में ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं कि शक संवत 705 मतलब ईस्वी सन 783 में वर्धमानपुर के पार्श्व जिनालय में इस ग्रंथ का आरंभ हुआ और बाद में दोस्त टिका के शांतिनाथ जिनालय, शांति जिनालय में इसकी रचना पूर्ण हुई। यह जिनालय नन्नराज वस्ती के नाम से प्रसिद्ध था। वर्धमानपुर में ही आचार्य हरिसेन ने भी अपने कथा कोश की रचना की थी। वर्धमानपुर की स्थिति के विषय में डॉक्टर एएन उपाध्याय ने इसे काठियावाड़ का वर्तमान बड़वान माना है, जबकि डॉक्टर हीरालाल जैन के अनुसार यह स्थान मध्य प्रदेश के बदनावर से संबंधित है। डॉक्टर जैन का मत अधिक तर्कसंगत लगता है क्योंकि वहां प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। आचार्य जिनसेन ने
अपने ग्रंथ की रचना तिथि स्वयं बताई है, इसलिए उनके काल के विषय में विशेष मतभेद नहीं है। यदि हरिवंश पुराण की रचना के समय उनकी आयु लगभग 30 से 35 वर्ष मानी जाए तो उनका जन्म लगभग ईस्वी सन 748 के आसपास का माना जा सकता है। इस प्रकार उनका जीवन काल लगभग ईस्वी सन 748 से 818 के बीच माना जाता है। आचार्य जिनसेन की प्रमुख उपलब्ध रचना हरिवंश पुराण है। यह ग्रंथ दिगंबर संप्रदाय का एक प्रमुख पुराण है। इसमें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का चरित्र मुख्य रूप से वर्णित है। इसके साथ ही श्री कृष्ण, बलराम तथा पांडव, कौरव आदि के प्रसंग भी अत्यंत रोचक ढंग से वर्णित किए गए हैं। इस ग्रंथ में धर्म, आचार, तत्वज्ञान, लोक विज्ञान तथा शलाका पुरुषों का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। आचार्य जिनसेन की रचना शैली अत्यंत प्रभावशाली और साहित्यिक है। उनके ग्रंथ में प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन, नगर वर्णन, करुण रस वर्णन तथा वैराग्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। विशेष रूप से भगवान नेमिनाथ के वैराग प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण है, जिसमें पशुओं की करुण स्थिति देखकर नेमि कुमार के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है और वे संसार से विरक्त हो जाते हैं। इस प्रकार आचार्य जिनसेन प्रथम दिगंबर जैन साहित्य के महान काव्यकार, विद्वान आचार्य तथा प्रबुद्धाचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कृति हरिवंश पुराण जैन साहित्य, दर्शन और काव्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इसके लिए कुछ ऐसे छोटे टेबल भी आपको बनाकर इसमें दिए हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अभी 1-2 अध्याय ये बनाए हैं, ऐसे रोज 10-10 अध्याय आपको बना के भेजूंगा। देखो आचार्य सॉरी सर्ग 10-10 सर्ग 66 सर्ग है टोटल। आचार्य जिनसेन प्रथम, इसके लेखक, विशेषता, अद्भुत वर्णन शक्ति, अपूर्व काव्य प्रभुता, प्रमुख कृति हरिवंश पुराण, संप्रदाय दिगंबर जैन, संघ पुन्नाट संघ। इनके गुरु आचार्य कीर्तिसेन। गुरु परंपरा महावीर भगवान से लेकर लोहाचार्य तक। 66वें सर्ग में रचना काल शक संवत 705, अनुमानित जन्म लगभग 748, अनुमानित जीवन काल लगभग 748 से 818 और रचना स्थान वर्धमानपुर, संभवतः बदनावार या फिर बड़वान। पुन्नाट संघ की संबंधी जानकारी। पुन्नाट कर्नाटक का प्राचीन नाम, संघ का नाम पुन्नाट संघ। कारण भद्रभाऊ स्वामी के आदेश से संघ दक्षिणा पथ के पुन्नाट देश में गया, मतलब कर्नाटक राज्य में गया था। प्रमुख आचार्य अमित सेन, शतवर्ष जीवी। उत्तर भारत में प्रवेश जिनसेन से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व। रचना आरंभ वर्धमानपुर के पार्श्व जिनालय में और रचना का पूर्ण दोस्त टिका के शांति जिनालय में। ऐतिहासिक संदर्भ, चारि दिशाओं में विभिन्न राजाओं का शासन। ग्रंथ का स्वरूप दिगंबर परंपरा का प्रमुख पुराण ग्रंथ। मुख्य विषय 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का चरित्र। अन्य चरित्र श्री कृष्ण, बलराम, पांडव, कौरव आदि। कुल सर्ग 66। प्रारंभिक सर्ग महावीर स्वामी का जीवन, समोसरण, लोक वर्णन। मध्य भाग ऋषभ देव, भरत, बाहुबली, वसुदेव, कृष्ण आदि की कथाएं। अंतिम भाग नेमिनाथ का वैराग्य, तपस्या, केवल ज्ञान और विहार। अंतिम प्रसंग महावीर स्वामी का निर्वाण। इसमें अलंकार कौन से है आदि आदि ये सब वर्णन है। ग्रंथ का मूल संदेश त्याग, संयम, अहिंसा। भगवान नेमिनाथ का जीवन मानव के सामने आदर्श जीवन मार्ग प्रस्तुत करता है। ग्रंथ की महिमा, यह पुराण पापों का नाश करने वाला और धर्म मार्ग का प्रकाश करने वाला बताया गया है। अब देखो इसमें एमसीक्यूज लिए आपको 20। आचार्य जिनसेन किस परंपरा के थे? दिगंबर। आचार्य जिनसेन के गुरु का नाम कीर्तिसेन। किस संघ के? पुन्नाट संघ के। इनकी प्रमुख रचना हरिवंश पुराण। मुख्य रूप से कौन से तीर्थंकर का वर्णन है? नेमिनाथ। आप स्वयं उत्तर बोलते जाओ। हरिवंश पुराण का आरंभ किस जिनालय में हुआ? पार्श्व जिनालय। आरंभ किस संवत में हुआ? शक संवत 705। पुन्नाट कर्नाटक का क्या था? प्राचीन नाम, या फिर कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? पुन्नाट। हरिवंश पुराण किस सर्ग में आचार्य परंपरा का वर्णन है? 66वें। नेमिनाथ कुमार को वैराग्य किसे देखकर उत्पन्न हुआ? पशुओं की करुण स्थिति देखकर। आचार्य जिनसेन वे दिगंबर जैन परंपरा के महान विद्वान और काव्यकार आचार्य थे। आचार्य जिनसेन के गुरु, उनके गुरु का नाम आचार्य कीर्तिसेन था। आचार्य जिनसेन किस संघ के आचार्य थे? वे पुन्नाट संघ के प्रमुख आचार्य थे। आचार्य जिनसेन की प्रमुख रचना, उनकी प्रमुख रचना हरिवंश पुराण।
हरिवंश पुराण किस प्रकार का ग्रंथ है? जैन साहित्य का महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ। हरिवंश पुराण में किस तीर्थंकर का चरित्र मुख्य रूप से वर्णित है? 22वें तीर्थंकर का। 66वें सर्ग में परंपरा। वीर निर्वाण के कितने वर्ष बाद गुरु परंपरा वर्णन किया है? 683 वर्ष के बाद। पुन्नाट किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? पुन्नाट कर्नाटक का प्राचीन नाम। क्यों प्रसिद्ध हुआ पुन्नाट संघ? क्योंकि भद्रभाऊ स्वामी के आदेश से संघ दक्षिण पथ के पुन्नाट देश में गया था। अमित सेन को किस गण का अग्रणी बताया? पुन्नाट गण का अग्रणी अमित सेन को। अब ये जो उसमें चर्चा आई हुई है, ये सामान्य रूप से संक्षेप के प्रश्न भी इसमें आपके लिए लिए हैं। फिर 10 सही भी लिए हैं, ताकि आपके सही गलत के प्रश्न भी आ जाएगा। आचार्य जिनसेन दिगंबर जैन परंपरा के आचार्य, सही। आचार्य जिनसेन के गुरु का नाम कीर्तिसेन, सही था। हरिवंश पुराण श्वेतांबर जैन ग्रंथ है, गलत। हरिवंश पुराण आरंभ का शांति जनालय में हुआ, गलत। ये सारे वर्णन जो है आप पढ़कर देख लीजिए। आइए प्रथम सर्ग का प्रारंभ हम करते हैं, जिसका नाम है संग्रह विभाग। आचार्य जिनसेन विरचित हरिवंश पुराण का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। इसमें यदुवंश रूपी समुद्र के चंद्रमा तथा वृषभ चक्र नेमि के समान भगवान अरिष्ट नेमि अर्थात नेमिनाथ भगवान की जय कही गई है। इसके बाद देव शास्त्र गुरु को बार बार प्रणाम करके लेखक यह संकल्प व्यक्त करते हैं कि वे हरिवंश पुराण को भाषा में लिखेंगे। देखिए, पूर्ण सर्ग का सार लिया है, पूर्ण सर्ग नहीं लिया है, सार सार रूप में, लेकिन सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। इसके उपरांत जिन शासन की महिमा का वर्णन किया गया है। जिन शासन को वादी प्रतिवादियों द्वारा सिद्ध उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण से युक्त जीव आदि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला तथा द्रव्यार्थिक नय से अनादि और पर्यायार्थिक नय से सादी बताया गया है। ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप है। तो जीव आदि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला, उत्पाद द्रव्य वे लक्षण से युक्त जीव, और द्रव्यार्थिक नय से अनादि है और पर्यार्थिक नय से सादी है, पर्याय बदलती रहती है, ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप है। फिर भगवान वर्धमान महावीर की वंदना की गई है, जिनका शुद्ध ज्ञान सूर्य के समान समस्त लोक और आलोक को प्रकाशित करता है, जो अनंत चतुष्टय से संपन्न है। इसके बाद क्रम से तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक सभी जिनेन्द्रों को नमस्कार किया गया है। ऋषभ देव को धर्म तीर्थ का प्रवर्तक, अजित नाथ को द्वितीय तीर्थ प्रवर्तक, संभव नाथ को भव्य जीव को सुख देने वाला, अभिनंदन नाथ को चतुर्थ तीर्थ प्रवर्तक, ऐसे संपूर्ण 24 भगवान के नाम उन्होंने लिए हैं। सबके लिए विशेषण भी उसमें प्रयोग किए हैं और क्रम भी दिया हुआ है। अंत में पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए उनके उपद्रव को धर्मेंद्र द्वारा नष्ट किए जाने का उल्लेख है। इसके बाद पंच परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की वंदना की गई है और कहा गया है कि ये भूतकाल में अनंत, वर्तमान में संख्यात और भविष्य में अनंतानंत है तथा सर्वत्र मंगलकारी है। 5 परमेष्टि। भूतकाल में कितने हुए? अनंत। वर्तमान में कितने हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। सिद्ध को छोड़कर मतलब संख्यात हैं, और भविष्य में ये अनंतानंत बनेंगे। इसके पश्चात अनेक महान आचार्यों और कवियों की स्तुति की गई है। समंत भद्र स्वामी की जीव सिद्धि और युक्तानुशासन, सिद्धसेन की सुक्तियां, देवनंदी आचार्य की विद्वत्ता, वज्र सूरी की बंध मोक्ष विषयक तर्कपूर्ण उक्तियां, महासेन कवि की सुलोचना कथा, रवि सेनाचार्य की पद्म पुराण रचना, वरांग चरित की अर्थपूर्ण वाणी, शांतिसेन कवि की वक्रोक्ति, विशेषवादी कवि की विशिष्ट रचनाएं, कुमार सेन के गुरु और उनके शिष्य प्रभा चंद्र का यश तथा वीरसेन स्वामी की कीर्ति का उल्लेख किया गया है। साथ ही जिनसेन स्वामी की पार्श्वाभ्युदय काव्य रचना को भी उनकी कीर्ति का विस्तार करने वाली बताया गया है। इसके बाद सज्जनों और दुर्जनों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सत्पुरुष काव्य के दोषों को उसी प्रकार दूर कर देते हैं जैसे अग्नि की स्वर्ण कालिमा हटाती है। सभाएं काव्य के दोषों को उसी प्रकार बाहर निकाल देती है जैसे समुद्र की लहरें भीतर का मैल बाहर फेंक देती है। सत्पुरुषों द्वारा ग्रहण की गई साधारण रचना भी उत्तम बन जाती है, जबकि दुर्जन लोग सर्प के समान होते हैं
और सज्जन विषवैद्य के समान उन्हें वश में कर लेते हैं। मतलब ये सुक्तियां भी जो है मूल ग्रंथ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। मतलब एक नीति शास्त्र भी यहाँ पर आ जाता है। इसके पश्चात कवि अपनी विनय प्रकट करते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश के बाद भी दीपक या जुगनू अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाश करते हैं, वैसे ही बड़े बड़े विद्वानों द्वारा प्रकाशित इस पुराण को वे भी अपनी अल्प शक्ति के अनुसार प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वाचार्यों के ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशित प्रकाश से प्रेरित होकर वे दूर के काल की घटनाओं का भी वर्णन करने में समर्थ हुए हैं। इसके बाद आगम को प्रमाण बताया गया है और कहा गया है कि उसका प्रतिपाद्य पदार्थ क्षेत्र, द्रव्य, काल, भव और भाव के 5 भेदों में विभक्त है। इस तंत्र के मूल कर्ता भगवान वर्धमान महावीर है। उनके बाद गौतम गंधर और फिर क्रम से अनेक आचार्यों ने उनके वचनों का अनुवाद और विस्तार किया। इसके साथ ही श्रुत परंपरा का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर से गौतम गंधर ने श्रुत को ग्रहण किया, उनसे सुधर्माचार्य ने, उनसे शंभु स्वामी ने, उनके बाद विष्णु, नंद मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ, ये 5 श्रुत केवली हुए। तो 3 केवली और 5 श्रुत केवली का वर्णन भी आया है। इसके बाद 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता मुनि हुए, फिर 11 अंग के ज्ञाता और उसके बाद आचार अंग के धारक मुनि हुए। इसी परंपरा से आगम का ज्ञान आगे बढ़ता रहा। इसके बाद ग्रंथ के उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह रचना पूर्वाचार्यों के उपदेशों पर आधारित है, परंतु शास्त्र के विस्तार से भयभीत लोगों के लिए इसमें सारभूत पदार्थों का संक्षेप रूप संग्रह किया है। अब सोचो, हम ये सोचते कि कितना बड़ा ग्रंथ है और आचार्य कह रहे कि ये सारभूत है। स्वाध्याय को परम तप बताया गया है और कहा गया है कि जो मन वचन काय की शुद्धि से इसका अध्ययन या श्रवण करेंगे उनके लिए यह कल्याणकारी होगा। अंत में हरिवंश पुराण के 8 मुख्य अधिकार बताए गए हैं। लोक का आकार, राजवंशों की उत्पत्ति, हरिवंश का अवतार, वसुदेव की चेष्टाएं, नेमिनाथ का चरित्र, द्वारका का निर्माण, युद्ध का वर्णन और निर्वाण। आगे के वर्णन में श्रेणिक राजा के प्रश्न कुल करो और ऋषभदेव की उत्पत्ति, हरिवंश का विस्तार, वसुदेव के जीवन की घटनाएं, बलदेव और कृष्ण का जन्म, कंसवध, द्वारिका का निर्माण, रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न जन्म, जरासंध के साथ युद्ध, भगवान नेमिनाथ का जन्म, वैराग्य, दीक्षा, केवल ज्ञान, धर्मोपदेश, फिर द्वारिका का विनाश, कृष्ण बलराम का अंत, पांडवों का तप तथा अंत में गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ का निर्वाण आदि घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार यह पुराण तीर्थंकरों, चक्रवर्ती और बलभद्रों के चरित्रों से युक्त है और इसका अध्ययन तथा श्रवण पापों का नाश करने वाला तथा कल्याणकारी बताया गया है। विवेकी जनों को लौकिक पुराणों के कुपथ को छोड़कर इस कल्याणकारी मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। अब देखो, हरिवंश पुराण के रचयिता कौन है, आप उत्तर देते जाओ। आचार्य जिनसेन। हरिवंश पुराण का प्रारंभ किससे होता है? मंगलाचरण से। मंगलाचरण में किस भगवान की जय कही गई है? अरिष्ट नेमी नेमिनाथ की। जिन शासन को किस लक्षण से युक्त बताया गया है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से। भगवान महावीर का ज्ञान किसके समान बताया? सूर्य के समान। पंच परमेष्ठ में कौन शामिल नहीं है? अरिहंत सिद्ध आचार्य। इंद्र में तो इंद्र। श्रुत परंपरा में भगवान महावीर के बाद श्रुत किसने ग्रहण किया? गौतम गंधर। स्वाध्याय को किस रूप में बताया? तप। हरिवंश पुराण के मुख्य अधिकार 8 है और सर्ग 66 है। भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कहाँ बताया है? गिरनार पर्वत पर। हरिवंश पुराण का प्रारंभ मंगलाचरण से, अरिष्ट नेमी देवशास्त्री गुरु को नमस्कार किया है। ठीक है, ये कुछ प्रश्नोत्तर भी है, ये भी आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे 20-20 प्रश्न लिए हैं संक्षेप के। इसमें थोड़े से 2-2 लाइन के उत्तर और मैं बढ़ा दूंगा कल। और आपके लिए आसान ये कर देता हूँ, इसमें जो एमसीक्यूज है, इसमें जो सही गलत है, इसमें जो प्रश्नोत्तर है, उसी में से आपको प्रश्न पूछेंगे। ठीक है ना? अब आप ये मत कहना कि मतलब बहुत कठिन है और आप पढ़ाई नहीं हो रही करके। अब यदि 66 सर्ग है, समझो रोज आप 5-5 भी कर लेते हो तो आराम से आपके लगभग 10-12 दिन में, मतलब बाकी की पढ़ाई के साथ साथ ये 5-5 सर्ग आप प्रतिदिन करना, तो ये सारा विषय जो है आपका सही से हो जाएगा।
ये सही गलत भी यहाँ पर दिए हैं प्रत्येक के, इस तरह से आप इसको कर लेना। एक दूसरा सर्ग भी एक बार पढ़ लेते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में स्वर्ग खंड के समान लक्ष्मी से संपन्न एक विशाल देश था, जो विधेय देश के नाम से प्रसिद्ध था। यह देश धान्य और गोधन से परिपूर्ण, उपसर्गों से रहित तथा सुखी प्रजा से सुशोभित था। इसमें खेत, खरवट, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, खानों, खेतों, ग्रामों और घोषों आदि की बहुतायत थी। ये खेत, करवट, मटम्ब, ये मतलब कस्बा, गांव, ये इस तरह से होता है। इनका अर्थ भी नीचे लेंगे। इस देश की समृद्धि इतनी थी कि वहां के सुखदायी क्षेत्रों में स्वर्ग से च्युत होकर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय राजा जन्म लेते थे। उसी विदेह देश में कुंडपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह नगर ऊंचे ऊंचे श्वेत महलों से सुशोभित था, जिनकी आभा शंख और शरतकालीन मेघ के समान थी। वहां के महलों में लगी चंद्रकांत, सूर्यकांत और पद्मराग मणियों की किरणों से अद्भुत शोभा उत्पन्न होती थी। नगर में मोती, मरकत, हीरा और वैडूर्य आदि रत्नों की आभा फैली रहती थी, जिससे वह नगर मानो रत्नों की खान जैसा प्रतीत होता था। इस नगर की दुर्ग संरचना इतनी सुदृढ़ थी कि वहां तक शत्रु नहीं पहुंच सकते थे। इसी कुंडपुर नगर में भगवान महावीर का अवतरण हुआ था। कुंडपुर के राजा सिद्धार्थ थे, जो राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमती के पुत्र थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले तथा प्रजा का पालन करने वाले महान राजा थे। उनकी प्रिय पत्नी प्रियकारिणी अर्थात त्रिशला थी, जो राजा चेटक की 7 पुत्रियों में सबसे बड़ी थी। अपने पुण्य के प्रभाव से उन्होंने भगवान महावीर को गर्भ में धारण किया। जब भगवान महावीर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए उद्यत हुए, तब रानी प्रियकारिणी ने 16 शुभ स्वप्न देखे और गर्भ कल्याण हुआ। उस समय दुषम सुषम काल के 75 वर्ष 8.5 महीने शेष थे। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित था। उसी समय भगवान महावीर का गर्भावतरण हुआ। 9 माह 8 दिन बाद जब पुनः चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आया, तब भगवान महावीर का जन्म हुआ। उनके जन्म का समाचार पाकर इंद्र और देवों ने अत्यंत आनंद प्रकट किया। चारों निकायों के देव कुंडपुर नगर में आए और उन्होंने नगर की प्रदक्षिणा कर भगवान तथा उनके माता पिता को नमस्कार किया। इंद्राणी ने माया रचना से माता के पास एक दूसरा बालक रख दिया और भगवान महावीर को उठाकर इंद्र को सौंप दिया। इंद्र ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा से पूजित किया और ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर ले गया। वहां पांडुक वन में पांडुक शिला पर सिंहासन पर विराजमान कर क्षीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक किया। वस्त्र, आभूषण और मालाओं से अलंकृत कर स्तुति की, फिर उन्हें वापस लाकर माता की गोद में बिठा दिया। उसी समय इंद्र ने बालक का नाम वर्धमान रखा। भगवान के जन्म से 15 दिन पहले 15 महीने पहले से ही प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती रही थी, जिससे सभी याचक संतुष्ट हो गए थे। भगवान के बढ़ने के साथ ही माता पिता और समस्त लोक का अनुराग भी बढ़ता गया। जब भगवान महावीर 30 वर्ष के हुए, तब भी उनका मन भोगों में नहीं लगा। लौकांतिक देवों के उपदेश से उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। मगशीर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने राज वैभव का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया और वहां पंचमुष्टि से केश उखाड़कर दीक्षा धारण कर मुनि बन गए। इंद्र ने उनके केश लेकर क्षीर सागर में विसर्जित कर दिए। दीक्षा के बाद भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तत्पश्चात वे रुजुकुला नदी के तट पर जम्भृक ग्राम के समीप पहुंचे। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन शुक्ल ध्यान में स्थित होकर घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर, अब देखो यहाँ पर ये केवल ज्ञान की बात है। एक दीदी ने कल मुझे प्रश्न भेजा था कि वैशाख शुक्ल हम तो महावीर जयंती कब मनाते हैं, मतलब केवल ज्ञान और निर्वाण में अंतर है, ठीक है ना। वो दीदी को अभी समझ में आया होगा यहाँ पर विषय। केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर देवों और असुरों ने ज्ञान कल्याण का उत्सव मनाया। उसके बाद भगवान महावीर मौन विहार करते हुए राजगृह पहुंचे और विपुलाचल पर्वत पर आरूढ़ हुए। वहां देवों ने रत्नमय समोसरण का निर्माण किया। अब देखो समोसरण शब्द इस तरह से होता है, बहुत बार हम समोशरण लिखते हैं, शरण नहीं शरण।
जिसमें 12 कोटे थे, 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशयों से युक्त भगवान समोसरन में विराजमान हुए। ये ओरिजिनल में समोसरन की रचना भी बहुत अच्छे से वर्णन की हुई है। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, कौंडिन्य आदि विद्वान अपने शिष्यों सहित वहां आए, संयम धारण किया। उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना आरिकाओं में प्रमुख बनी। राजा श्रेनिक भी अपनी सेना सहित समोसरन में पहुंचा और भगवान महावीर को नमस्कार किया। भगवान महावीर ने दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश दिया। उन्होंने पहले आचार अंग का उपदेश किया, फिर क्रम से 11 अंगों तथा 12वें दृष्टिवाद अंग का वर्णन किया, साथ ही 14 पूर्वों का भी उपदेश दिया। अब ये वर्णन देखो, आपने पढ़ा है तो मतलब कितना अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ ये अंग 12 अंग है, ये 14 पूर्व है। इसके अतिरिक्त 14 प्रकीर्णक, 5 ज्ञान, 14 मार्गना स्थान, 14 गुण स्थान और जीव द्रव्य आदि तत्वों का विस्तृत निरूपण किया। उन्होंने कर्म बंध और मोक्ष, लोक और अलोक का स्वरूप भी बताया। भगवान ने 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया तथा 5 समितियां, 3 गुप्तियों का पालन करने की शिक्षा दी। साथ ही 6 आवश्यक क्रियाएं, 12 तप, 12 संयम, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और अन्य मुनि धर्मों का वर्णन किया। उनके उपदेश से अनेक पुरुष मुनि बने। हजारों स्त्रियों ने आरिका व्रत धारण किया और अनेक स्त्री पुरुषों ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए। तिर्यंचों ने भी नियम ग्रहण किया और देव सम्यक दर्शन में स्थित हुए। राजा श्रेनिक ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर अपने भविष्य के नरक बंध को अत्यंत कम कर लिया। उनके पुत्र और अंतपुर की स्त्रियों ने भी सम्यक दर्शन, शील, दान, पुरुषद और जिन पूजा का नियम लिया। तत्पश्चात इंद्र और देवगण अपने अपने स्थानों में को लौट गए। राजा श्रेनिक भी नगर लौटकर प्रतिदिन भगवान का धर्मोपदेश सुनने लगा। उसने राजगृह और समस्त मगध देश को जिन मंदिर से भर दिया। नगर, ग्राम, पर्वत, नदी और वनों में सर्वत्र जिन मंदिर दिखाई देने लगे। इस प्रकार भगवान वर्धमान जिनेन्द्र ने अपने धर्मोपदेश से मगध देश की प्रजा को जागृत किया, फिर मध्य प्रदेश की ओर विहार किया। इस प्रकार आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण में धर्म तीर्थ प्रवर्तन नामक दूसरा सर्ग समाप्त होता है। अब ये तीसरा सर्ग आदि जो है ये कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। और इसमें सारे नोट्स भी आपको जो है तो देखो, हो सकता है कल या फिर परसों आपको फाइनल मिल जाएंगे। मतलब जैसे क्या बोलते हैं तो कल जो है हमारे 10वीं का पेपर है, तो मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है, मतलब सुबह 9:30 से लेकर वो फिर बाद में तुरंत उसके बाद स्कूल होती है, तो 6 बजे सीधा छुट्टी होती है। तो अगर समझो वक्त मिला तो कल, नहीं तो फिर परसों इसमें थोड़ी बातें ऐड करके ये मैं आपको भेज दूंगा। ये पीडीएफ बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इससे ही आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना।